यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। कल रात 1:15 तक उनकी कैबिनेट की बैठक चली। सीएम ने अधिकारियों के साथ करीब 6.5 घंटे तक बैठक की। 5 मंत्रालयों के कामकाज का उन्होंने प्रेजेंटेशन लिया और ताबड़तोड़ कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें यूपी को 24 घंटे रोशन रखने का फैसला भी शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनने के बाद बहुत कुछ बदलने की बात कही थी और बदलने का ये दौर जारी है। बीती रात सीएम योगी ने 5 विभागों के अफसरों की क्लास ली। योजनाओं के नाम बदले गए। यूपी में 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ आगरा जेवर में एयरपोर्ट की मंजूरी दी गई। सबसे बड़ा फैसला राज्य में चल रही समाजवादी योजनाओं को लेकर हुआ। मीटिंग में यह तय हुआ कि पिछली सरकारों की विकास योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन इन योजनाओं के नाम से समाजवादी शब्द हट जाएगा। अब इन योजनाओं का नाम मुख्यमंत्री शब्द से शुरू होगा। वहीं केंद्रीय योजनाओं का नाम केंद्र के नाम पर ही चलेगा। बिजली विभाग के अफसरों के साथ सीएम योगी ने 1.5 घंटे तक मीटिंग की। सीएम को प्रेजेंटेशन दिए गए। मीटिंग में सीएम योगी ने 24 घंटे बिजली देने के प्लान पर चर्चा की। 14 अप्रैल से जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया। सीएम ने अफसरों से गांवों में हर हाल में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली मुहैया कराने को कहा है। इसके साथ ही प्रमुख तीर्थ स्थलों को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र में ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदले जाएंगे, जबकि गांवों में खराब ट्रांसफार्मर 48 घंटे में बदलने का निर्देश दिया गया। सीएम ने अफसरों को 100 दिनों में 5 लाख नए बिजली कनेक्शन देने को कहा और इससे गरीबों को छूट देने पर भी चर्चा हुई। वहीं 2018 तक यूपी के हर घर में बिजली पहुंचाने और बिजली चोरी के मामलों में सख्त कार्रवाई करने का आदेश सीएम योगी ने दिया। उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं, उसके तहत जहां समाजवादी नाम लगा है वो हटेगा और उसके आगे मुख्यमंत्री योजना कहते हुए चलेगा। केंद्र की भी योजनाएं जो चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों को जो जानकारी मिली उस पर भी समाजवादी नाम जोड़ा जा रहा था, मगर केंद्र की जो योजना रहेंगी वो केंद्र के भी जो भी नाम दिया गया उसी के नाम से चलेगी। ऊर्जा की जो हालत है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो हालात हैं, उनके जो रेवेन्यू जनरेशन है वो खत्म होते गया है। ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, फिल्ट्रेजेस हैं और इसके अंदर काफी लोग इसमें से पैसा निकाल दिए हैं, भ्रष्टाचार। उसको किस तरह से सुचारू रूप से चलेगा। 11 तारीख को हम लोग की कैबिनेट बैठक होगी, जो सेकेंड कैबिनेट में, उसके अंदर कुछ योजनाएं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। योगी ने राज्य में उद्योग धंधों की खराब हालत पर चिंता जाहिर करते हुए औद्योगिक विकास विभाग के अफसरों के साथ 3 घंटे की मैराथन मीटिंग की। तय हुआ कि यूपी में गुजरात मॉडल की तर्ज पर नई औद्योगिक नीति बनाई जाएगी। किसानों की सहमति से जमीन अधिग्रहण होगा। पिछले इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना होगी। बंद कारखानों को चालू करने, भदोही कारपेट मार्ट को जल्द पूरा करने और खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने को कहा गया। सड़कों के नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए भी योगी ने अफसरों को एक्शन प्लान दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई। ताज एक्सप्रेसवे का काम जल्द पूरा करने को कहा गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम मई तक पूरा करने, आगरा और नोएडा के जेवर में नए एयरपोर्ट को मंजूरी के साथ साथ नोएडा ग्रेटर नोएडा की अधूरी योजनाओं को जल्द पूरा करने को कहा गया है। जो गुजरात में एक मॉडल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, उस पे चर्चा हुई कि उस मॉडल को देखना चाहिए और सही लगते हुए उत्तर प्रदेश की दृष्टि से उसको हम लोग अपनाएं, जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो जब लगाए तो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन करे तो ऑनलाइन अप्रूवल मिले। जैसे ताज एक्सप्रेसवे है जिनका भी कंप्लीशन हुआ नहीं है, ऐसी कई योजनाएं आज हम लोग के सामने आई कि चुनाव को चलते हुए समाजवादी पार्टी ने उसका लोकार्पण कर दिया, मगर आज तक वो कंप्लीट नहीं है। उदाहरण के लिए ताज एक्सप्रेसवे है और भदोही कारपेट मार्ट है। सीएम योगी के सामने 6.5 घंटे तक अफसर 100 दिन का एजेंडा बताते रहे। 6 महीने काम का एजेंडा फिक्स हुआ और आने वाले 1 साल के लिए काम के लक्ष्य तय किए गए। लेकिन आपको बता दें कि रात में सचिवालय में होने वाली ये दूसरी मीटिंग थी। पहली मीटिंग सोमवार रात में हुई थी, जिसमें शिक्षा विभाग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए थे। अफसरों के प्रेजेंटेशन का यह सिलसिला 20 अप्रैल तक यूं ही चलता रहेगा।
विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने बताया कि यूपी के सीएम पद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका चुनाव किया। वो सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के साथ देश से बाहर जाने वाले थे, लेकिन पीएम मोदी ने इस लिस्ट से उनका नाम हटा दिया। बाद में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें यूपी का सीएम बनने को कहा। चुनाव के व्यस्त कैंपेन के बाद मैं एक हफ्ते तक आराम करना चाहता था, लेकिन उसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुझसे कहा कि आप अमेरिका और पोर्ट ऑफ स्पेन जाने वाले सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। मैंने इसका स्वागत किया और कहा कि देश से बाहर रह रहे भारतीयों से मिलने का ये बेहतर मौका है। लेकिन 10 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरा नाम इस लिस्ट से हटा दिया। 17 मार्च को अमित शाह ने मुझे फोन कर दिल्ली आने को कहा। ट्रेन नहीं होने के कारण उन्होंने चार्टर्ड प्लेन भेजा। जब मैं उनसे उनके घर पर मिला तब उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने को कहा। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि उनकी सरकार बिना किसी पूर्वाग्रह के काम करेगी और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि जो कानून का पालन करते हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस इंटरव्यू में सीएम योगी ने अपनी सरकार की कार्यप्रणाली की तारीफ की और यूपी के मौजूदा हालात को बदलने पर भी जोर दिया है। और क्या-क्या इस इंटरव्यू में कहा गया है, इस बारे में आपको डिटेल बता दें। सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता को जगह नहीं दी जाएगी। साथ ही यह भी साफ कर दिया कि किसी कीमत पर जातिवाद, तुष्टीकरण की राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जनादेश की अपेक्षा और पार्टी से मिली जिम्मेदारी हर हाल में पूरी होगी। मुझे प्रशासकीय अनुभव कम था, इसलिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। एंटी रोमियो स्क्वाड और अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई को पूरी तरह से जायज ठहराया गया। साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर, सरकारी स्कूल में नर्सरी से अंग्रेजी की पढ़ाई की, सरकारी स्कूल के बच्चों को स्कूल ड्रेस, जूते, किताबें, स्कूल बैग फ्री मुहैया कराने। साथ ही रिहायशी इलाके, मंदिर, मस्जिद, शिक्षण संस्थानों के पास शराब की दुकानें नहीं होंगी। वीआईपी कल्चर पर रोक का हर हाल में पालन होगा। इसके अलावा टैक्स पेयर्स का पैसा जन कल्याण की योजनाओं में लगेगा। तो ये 10 बड़ी बातें जो इस इंटरव्यू के जरिए सामने आई हैं वो हमने आपको बताई। इस बीच बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो स्क्वाड पर खुलकर बात की और कहा कि उनकी सरकार वही कर रही है जो कानून कहता है। जो कानून का पालन कर रहे हैं उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कानून में भरोसा नहीं रखते उन्हें परेशान होने की जरूरत है। हम अपने घोषणा पत्र में किए वादों को पूरा कर रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो कानून में है। पार्क में एक साथ बैठना या साथ जाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन लड़कियों के उत्पीड़न पर हम आंखें बंद नहीं कर सकते। ये बेहद गंभीर मामला है। ऐसी वजहों से ही कई बार लड़कियों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे।